Welcome back to the channel Nursing Z Degree. I'm Anaya Rajpur. Today I'm going to discuss about absorption of carbohydrate, which is again very important topic as per INC as well as exam point of view. So without wasting any time, we will start. So सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जर्प्शन क्या होता है. ये एक ऐसा प्रोसेस है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग एसिमिलेटिंग सबस्टांस इनटू द सेल अक्रॉस द टिश्यू एंड ऑर्गन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हमारे जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं और ऑर्गन्स क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एसिमिलेटेड सबस्टांस को, मीन्स डाइजेस्टिव सबस्टांस को ऑब्जर्व करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न. डिफ्यूज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. उसके बाद इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगी इजी वे में कि ऑब्जर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैसे होती है. सबसे पहले देखते हैं फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज. ये तीनों क्या हैं? ये तीनों मोनोसैकराइड्स हैं. ये जो आप देख रहे हो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है. और यहाँ पे ये क्या है? डॉट लाइक स्ट्रक्चर. ये क्या है? ये है ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज. ठीक है. तो जब ये क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है मोनोसैकराइड्स की. जब ये क्रॉस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को तो हमें क्या चाहिए होता है? GLUT5. जब ग्लैक्टोज क्रॉस करेगा, पास करेगा यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से, तो इसको क्या चाहिए होता है? SGLT1. और जब ग्लूकोज जाएगा तो इसको भी सेम चाहिए होता है SGLT1. स्मॉल इंटेस्टाइन को वॉल को क्रॉस करेगा. इस वॉल को क्रॉस करने के बाद इसने कहाँ जाना है? ब्लड कैपिलरी में. ब्लड कैपिलरी में जाएगा तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? GLUT2. यहाँ पे भी हमें ग्लैक्टोज जब ब्लड कैपिलरी में जाएगा तो इसको ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्प करेगा? GLUT2. और इसको भी GLUT2 ब्लड कैपिलरी में जाने के. अब इनकी हम फुल फॉर्म देख लेते हैं. ये होते क्या है? GLUT2 इसको बोलते हैं हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2. SGLT1 इसको बोलते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर. फिर हम GLUT5 को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5. ठीक है. यहाँ पे हम फिर से देख लेते हैं. जब फ्रक्टोज स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को क्रॉस करेगा तो हमें चाहिए होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5. और जब ग्लैक्टोज स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को क्रॉस करेगा तो हमें चाहिए होता है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर. और जब ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करेगा मतलब पास करेगा, क्रॉस करेगा, तो हमें चाहिए होता है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर. ठीक है. जब ब्लड कैपिलरी में इसको जाना होगा, इन तीनों को जब ब्लड कैपिलरी में जाना होगा तो हमें क्या चाहिए? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 चाहिए. तीनों के लिए, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के लिए, तीनों के लिए हमें क्या चाहिए? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 ब्लड कैपिलरी में जाने के लिए. अब हम देखते हैं कि हम एग्ज़ाम में इसको कैसे लिख सकते हैं. मोनोसैकराइड्स हो गए. मोनोसैकराइड्स जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज, ये क्या है? मोनोसैकराइड्स हैं. ये ऑब्जर्व किससे होते हैं? ऑब्जर्व थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ब्लड स्ट्रीम मतलब ब्लड कैपिलरी. किससे जाएंगे? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 से. ठीक है. GLUT2. फिर हमने बोला कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज ये भी ऑब्जर्व हो जाएंगी. किससे? थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजिंग सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, मतलब SGLT1 विच इज़ सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर. ठीक है. उसके बाद फ्रक्टोज होता है. फ्रक्टोज ही एक ऐसा होता है जो कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 से क्रॉस करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को. फ्रक्टोज इज ऑब्जर्व बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यूजिंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5. ठीक है. उसके बाद आ जाता है जब ये ट्रांसपोर्ट लीवर में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पोर्टल वेन होती है. पोर्टल वेन क्या करती है? ऑब्जर्व करती है, मतलब कैरी करती है ऑब्जर्व
मोनोसेक्राइड्स को लीवर में लेके जाती है। फिर लीवर में क्या होता है, प्रोसेस स्टार्ट होता है। वो क्या प्रोसेस है जिसमें ये क्या करता है कि ये कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज को और गलैक्टोज को, किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। फ्रक्टोज और गलैक्टोज को ग्लूकोज में लीवर कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, एक एंजाइम की हेल्प से, जो कि क्या है, फ्रक्टोकाइनेज एंड ग्लैक्टोकाइनेज। इन दोनों एंजाइम की हेल्प से लीवर क्या करता है, कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज और गलैक्टोज को, किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है। उसके बाद होती है सेलुलर यूटिलाइजेशन। सेलुलर यूटिलाइजेशन में क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज को, मतलब ग्लूकोज कैन बी यूज बाय द सेल्स, जो सेल्स हैं वो यूज़ करते हैं ग्लूकोज को एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, थ्रू सेलुलर रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है वहाँ पे। उसके बाद क्या होता है कि जो बच गया होता है ना, मतलब एक्सेस, जो ज़्यादा ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, वो स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। कहाँ पे, हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है और हमारे मसल सेल्स में स्टोर हो जाता है, ताकि हम उसको फ्यूचर यूज़ कर सकें, मतलब उसको फ्यूचर में हम उसको यूज़ कर सकें। ग्लूकोज को, ग्लूकोज जो होता है स्टोर होता है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, कहाँ पे, लीवर में, ताकि हम इनको फ्यूचर में यूज़ कर सकें। ठीक है, तो दैट्स ऑल, थैंक्स।